हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो का उद्देश्य है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य, विशेषताएं, प्रारूप की जानकारी प्रदान करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया था, जिसके अनुसरण में शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को विश्व बैंक की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। DPEP के लक्ष्य जो था वो था सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को बेसिक स्कूलों में बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना तथा शैक्षिक कठिनाइयों को कम करना, समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करके साथ साथ काम करना, ये इसके लक्ष्य थे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के। अब हम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। यह कार्यक्रम जनपद विशेष का कार्यक्रम था। जनपद की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 5 वर्षों का अपना लक्ष्य तय करना एवं अपने वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य निर्धारित करना जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं थीं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक केंद्र पोषित कार्यक्रम है। इसकी एक प्रमुख विशेषता वित्त स्रोत है। DPEP के अंतर्गत आने वाले यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आने वाली वित्तीय सहायता शिक्षा के सर्वत्रीकरण के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो आवश्यकता पूर्ति के लिए जो शेष धन आवश्यक होता है उसकी पूर्ति राज्य सरकार करती है। मुख्यतः इसका जो वित्त स्रोत है वो केंद्र से आता है, परंतु अगर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन लक्ष्यों की पूर्ति उन धन से नहीं हो पा रही है तो उसकी पूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों से जनपदों में विशेष आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण, सामुदायिक सहभागिता, बालिका शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया तथा इन 5 क्षेत्रों में जिला समन्वयकों की नियुक्ति भी की गई। इस कार्यक्रम से प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में सफलता प्राप्त हुई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 3 चरणों में संपादित हुआ। प्रथम चरण में देश के 7 राज्यों के 42 जनपदों में संचालित किया गया। इससे संबंधित राज्य हैं मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल। DPEP के द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश तथा कार्यक्रम में पहले से भाग ले रहे 7 राज्यों के 50-60 जनपदों में कार्यक्रम का विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 3 नए राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी कार्यक्रम का विस्तार किया गया था। इस परियोजना कार्यक्रम में आच्छादित राज्यों में प्राथमिक शिक्षा के सुव्यवस्थित विकास के लिए राज्य, जनपद तथा विकास खंड स्तर पर प्रबंधकीय तथा व्यावसायिक क्षमता का विकास किया गया, जिनके द्वारा ऐसे क्रियाकलापों पर विशेष बल दिया गया जो प्राथमिक शिक्षा तक पहुंचने को सरल बनाने, ह्रास को कम करने तथा अधिगम संप्राप्तियों में सुधार लाने के उद्देश्य से आयोजित किए गए।
वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई। इनका चयन राष्ट्रीय महिला साक्षरता की अपेक्षा निम्न महिला साक्षरता के आधार पर किया गया। ये जनपद हैं बरेली, सोनभद्र, ललितपुर, बलरामपुर, JP नगर, संत कबीर नगर, रामपुर, बहराइच, बाराबंकी, श्रावस्ती, फिरोजाबाद, हरदोई, देवरिया, बस्ती, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं बदायूं। प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा DPEP द्वितीय के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए DPEP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम तृतीय की शुरुआत सन 2000 में की गई तथा इससे आच्छादित 32 जनपद हैं। ये हैं, आप देख लीजिए, कुशीनगर, प्रतापगढ़, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, रायबरेली, फैजाबाद, आगरा, बिजनौर, फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मथुरा, एटा, झांसी, मैनपुरी, जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मऊ, मिर्ज़ापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, बलिया, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, जौनपुर, बागपत, कानपुर देहात, ये सभी रहे। परियोजना के अंतर्गत 3 प्रमुख बातों पर विशेष बल दिया गया। इसमें प्रथम है भवन तथा संस्थागत क्षमता का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता में सुधार, संप्राप्ति ह्रास में कमी लाना, प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना। DPEP परियोजना के प्रारंभ में परियोजना की समयबद्ध प्रगति का प्रभावी मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए फाइनेंस स्टडी, सोशल असेसमेंट जैसे अध्ययन संचालित किए गए। DPEP के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीतियाँ अपनाई गईं, जिसमें योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल दिया गया, वैकल्पिक शिक्षा को सुदृढ़ीकरण किया गया, सामुदायिक सहयोग तथा समानता पर बल दिया गया, अध्यापक दक्षता में वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन राज्य स्तर पर गठित राज्य परियोजना परिषद को राज्य परियोजना कार्यालय के रूप में कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया तथा शैक्षिक अकादमिक प्रबंधन दायित्वों का सफल निर्वहन राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे CMET भी बोलते हैं, द्वारा किया गया। धन्यवाद।